हेलो एवरीवन, वेलकम टू इम्पैक्ट एकेडमी यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं हमारा मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन वाली जो क्लास है, हमारी क्लास नंबर 5 रहने वाली है। ठीक है, तो इसके अंदर क्या है, बेसिकली हम यहाँ पे आज न्यूमेरिकल पोर्शन जो है इसका डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर के जो थ्योरी वाले क्वेश्चन थे वो हम यहाँ पे सोल्व कर चुके हैं पहले वाली 4 क्लासेस। ठीक है, आज हमारे पास ये रहने वाले हैं जो न्यूमेरिकल पोर्शन बच गया, टोटली न्यूमेरिकल पोर्शन आपका रहेगा। तो आपको क्या करना है, पेन और जो है आपकी नोटबुक साथ में लेके बैठना है और पेशेंसली क्वेश्चंस को जो है सोल्व करना है। ठीक है, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं विद द क्वेश्चंस। ठीक है, यहाँ पे जितने भी फॉर्मूले वगैरह यूज हो रहे थे वो मैं आप लोगों को साथ सारे डिस्कस कर चुकी हूँ ऑलरेडी। ठीक है, तो वो बताने की दोबारा ज़रूरत नहीं है। चलिए जी, तो यहाँ पे हमें मिक्स्ड कंसेप्ट लगाने हैं, जैसे कि इक्वेशन ऑफ मोशन को साथ में उसके साथ डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे दो हम टेक्निक भी यूज़ करेंगे, जैसे इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन। ठीक है, वो जैसे यहाँ पे आता है तो मैं आप लोगों के साथ वहाँ पे डिस्कस करूँगी। ठीक है, चलिए, तो क्वेश्चन 41, यहाँ 40 तक क्वेश्चन जो है हम यहाँ पे कर चुके हैं। ठीक है, क्वेश्चन कितना है, 41 जो है आज हमारे पास रहेगा। चलिए जी, तो क्वेश्चन में क्या कहा गया है यहाँ पे, फर्स्टली विच ऑफ द फॉलोइंग वेलोसिटी टाइम ग्राफ शोज द रियलिस्टिक सिचुएशन फॉर अ बॉडी इन अ मोशन। कोई भी बॉडी किस में है, मोशन में है, तो यहाँ पे कौन सा ग्राफ है जो इस चीज को शो कर रहा है, जो इस चीज को दिखा रहा है, कौन सा ग्राफ है यहाँ बताइए। हाँ जी, कौन सा यहाँ पे ग्राफ होगा जो कि एक रियलिस्टिक सिचुएशन को दिखा रहा है। देखो, रियलिस्टिक सिचुएशन का मतलब क्या है यहाँ पे, कि हमारे पास जो है, हमें एक बात पता है क्या, अगर सिंपल डेफिनेशन की अगर बात करते हैं तो टाइम जो है, टाइम के साथ ही यहाँ पे पंगा होता है क्या, कि टाइम हमेशा फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है। हमेशा कहाँ जाता है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाता है, कभी भी टाइम जो है बैक नहीं जाएगा। ठीक है, तो इन ग्राफ में यही देखना है अपने को। देखो यहाँ पे अगर देखें तो टाइम आगे है, और इस पोर्शन में देखें, जबकि हालांकि ये जो पोर्शन ये बाद में आया है, इस तरीके से ग्राफ है, तो यहाँ पे देखें तो टाइम क्या है, पीछे चला गया, यानी कि टाइम बैक साइड में। दिस इज नॉट पॉसिबल, दैट्स वाई ऑप्शन इज इनकरेक्ट। ऑप्शन बी में देखें तो क्या है, लीनियरली, यानी कि वेलोसिटी जो है वो क्या कर रही है, ऐसे कर्वी लीनियर पाथ में टाइम के साथ वेरी कर रही है। इस एक्सिस पे कौन है अपने पास, वेलोसिटी है, और इस एक्सिस पे कौन है, टाइम है। ठीक है, तो यहाँ पे हम कहेंगे क्या है, कि हमारे पास जो टाइम है वो क्या कर रहा है, आगे की तरफ मूव कर रहा है, और वेलोसिटी जो है उसके साथ वेरी कर रही है। ठीक है, यहाँ पे ये बात करेक्ट होगी। थर्ड वाला अगर देखें तो थर्ड वाले में वही सेम प्रॉब्लम है जो फर्स्ट वाले में है, कि ये कंडीशन बाद में आई, यहाँ पे टाइम कैसे डिक्रीज कैसे कर गया। ठीक है, टाइम डिक्रीज नहीं करता। सेम प्रॉब्लम इज हियर, यहाँ पे ऊपर पोर्शन में देखेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे टाइम आगे जा रहा है, वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है पैराबोलिकली, और यहाँ पे फिर टाइम क्या हो रहा है, बैक साइड में जा रहा है। दिस इज नॉट पॉसिबल ऑल्सो। ठीक है, तो यहाँ पे सर्कुलर पाथ में भी ये चीज़ पॉसिबल नहीं होगी, तो अपना ऑप्शन जो है बी यहाँ पे क्या रहेगा, करेक्ट ऑप्शन रहेगा। ठीक है, अब ग्राफ का क्वेश्चन है, तो ग्राफ के लिए मैं यहाँ पे कुछ आप लोगों को जो इन्फॉर्मेशन होती है, जैसे कि ग्राफ की, अगर हम ग्राफ के बारे में दो चीज़ें बात करते हैं, ग्राफ की हम दो चीज़ें यहाँ पे डिस्कस करते हैं। क्या क्या, एक तो हम देखते हैं ग्राफ का एरिया क्या होता है, मतलब एरिया अगर ग्राफ का निकालेंगे तो वो क्या देगा। यहाँ पे जैसे कौन सा ग्राफ है अपने पास, वेलोसिटी टाइम, वेलोसिटी टाइम ग्राफ अगर है तो इसका एरिया, इसकी स्लोप, या फिर कोई भी ग्राफ दे दे अपने को, तो उसका एरिया और स्लोप कैसे निकालनी है वो मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ। ठीक है, तो देखो यहाँ पे एक तो हम बात करते हैं किसकी, एरिया, एरिया ऑफ ग्राफ। एरिया किसके इक्वल आता है, एरिया आता है जी एक्स एक्सिस पे जो भी है अपने पास क्वांटिटी, और इनटू में वाई एक्सिस पे जो भी क्वांटिटी, दोनों को क्या कर दे, मल्टीप्लाई कर दे। मल्टीप्लाई करने के बाद जिसके डायमेंशन मैच कर रहे हैं हम क्या करेंगे, मतलब बोलेंगे कि एरिया ऑफ दैट ग्राफ इज गिव द, क्या, जो भी डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस जो भी अपने पास बनेगा। जैसे कि अगर हम वीटी ग्राफ की बात करते हैं, वेलोसिटी टाइम ग्राफ की बात करते हैं, तो यहाँ पे वाई एक्सिस पे कौन है, वेलोसिटी, एक्स एक्सिस पे कौन है, टाइम, तो यहाँ पे वेलोसिटी इनटू टाइम हम करेंगे। हमें एक बात पता है क्या, कि वेलोसिटी जो है वो क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा, वेलोसिटी इनटू टाइम, क्या बनेगा, वेलोसिटी इनटू टाइम। दैट्स वाई इसका जो यहाँ पे एरिया होगा वो हमें क्या देगा, वो देगा डिस्प्लेसमेंट, क्या देगा हमें, वो डिस्प्लेसमेंट क्वांटिटी देगा। यहाँ से एरिया क्या होता है, किस तरीके से निकालते हैं, हर एक ग्राफ के लिए यही रहता है पैटर्न। ठीक है, यानी कि अगर हम यहाँ पे स्पीड टाइम ग्राफ की बात करते हैं तो भी एक्स और वाई पे जो भी है अपने पास क्वांटिटीज हैं, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे सिंपली। ठीक है, और यहाँ पे अपने पास एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ है तो वहाँ पे भी हम मल्टीप्लाई करके ही निकालते हैं। ठीक है, दूसरी थिंग क्या होती है इसके बारे में, दूसरा होता है स्लोप, क्या होता है, स्लोप। ठीक है, यहाँ पे दूसरा क्या निकालते हैं हम, एक स्लोप निकालते हैं, और ये स्लोप किसके बराबर होता है, ये
जो है स्लोप किसके बराबर होता है, तो स्लोप को हम कैसे डिफाइन करते हैं, दैट इज वाई एक्सिस, ऊपर क्या लेंगे वाई एक्सिस, नीचे क्या लेंगे एक्स एक्सिस। यानी कि ये जनरल फॉर्मूला है, क्या है जनरल फॉर्मूला है। किसी भी ग्राफ के लिए अगर निकालना है तो क्वांटिटीज को पुट करेंगे जो भी वाई एक्सिस पे है, क्वांटिटी को पुट करेंगे जो कि एक्स एक्सिस पे है, और दोनों में से देखेंगे फिर किसके डायमेंशन जो है मैच कर रहे हैं। यानी कि अगर स्लोप निकाल लें, स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ की अगर स्लोप निकालते हैं तो वाई पे कौन है अपने पास वेलोसिटी है, और नीचे एक्स पे कौन है टाइम है। वेलोसिटी बाय टाइम हमें पता है किसके बराबर होता है जी, एक्सेलरेशन के। तो अगर वीटी ग्राफ की स्लोप पूछे तो वो क्या देती है हमें, एक्सेलरेशन देती है। अगर वीटी का एरिया पूछे तो वो क्या देता है हमें, डिस्प्लेसमेंट। क्लियर है यहाँ तक सभी को, यहाँ तक किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें हमने मतलब ये जो डेफिनेशन है ये हम पहले बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है ना। अभी हमें क्या करना है, न्यूमेरिकल मतलब किस तरीके से, ये अगर ग्राफ का क्वेश्चन आता है तो ग्राफ में दो ही टाइप बनते हैं आपके, या तो वो देगा क्या अपने को वेलोसिटी, या फिर सॉरी क्या देगा, स्लोप पूछेगा या फिर एरिया पूछेगा, ठीक है। ये जो स्लोप है कई बार ये एंगल की फॉर्म में भी देता है, और एंगल की फॉर्म का मतलब क्या है कि जो स्लोप होती है मेरी ये किसके बराबर होती है, टेन थीटा। स्लोप किसके बराबर होती है, टेन थीटा के, एंड थीटा इज द एंगल मेड विद द एक्स एक्सिस। यानी कि कुछ इस तरीके से दे दे, तो ये मेरे पास कोई वेक्टर है या कोई भी क्वांटिटी है इस तरीके से वेरी कर रही है, यहाँ पे ये 30 डिग्री एंगल बना रही है इसके साथ, तो बताओ इसका स्लोप कितना होगा, तो 10 में पुट करेंगे डायरेक्टली, 10 में पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा अपने पास है 1/√3। 1030 कितना होता है 1/√3, दैट इज 1/√3 इज द स्लोप, ठीक है। मैथ में ये आपके पूरा एक चैप्टर भी आता है, जैसे अपने को वो पूरा का पूरा यहाँ पे रिक्वायर्ड नहीं होगा, जितनी रिक्वायरमेंट थी मैंने यहाँ पे डिस्कस कर लिया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, ये क्या कह रहा है, A rifle bullet lost 1/20th of its velocity in passing through a plank. The least number of such plank required to just stop the bullet. हमें क्या करना है यहाँ पे, ये पूछ रहा है कि एक राइफल हमने यहाँ पे मतलब राइफल बुलेट जो है उसको शूट किया किसके ऊपर, एक प्लैंक के ऊपर। उसने एक प्लैंक से पास करने के दौरान अपनी वेलोसिटी का 1/20th पार्ट जो है लॉस कर दी। तो इस तरीके से हमें, यानी कि एक प्लैंक था ये, ठीक है, मतलब जैसे लकड़ी का कुछ मान सकते हैं, यहाँ पे फिर दूसरा प्लैंक था, यहाँ पे फिर तीसरा प्लैंक था, इस तरीके के कितने प्लैंक मेरे को रिक्वायर्ड होंगे उस बुलेट को रोकने के लिए। क्वेश्चन समझ आया, ठीक है। यानी कि यहाँ पे हमने शूट किया क्या, वी नोट वेलोसिटी मान लेते हैं, इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, वी नोट थी, तो वी नोट के साथ हमने यहाँ पे शूट किया। जब ये यहाँ से पास करी तो इसने अपनी वेलोसिटी का 1/20th पार्ट जो है, टोटल का 1/20th पार्ट जो है यहाँ पे क्या कर दिया, हाँ क्या कर दिया, लॉस कर दिया। तो आगे वाले के लिए कम वेलोसिटी हुई, इसी तरीके से आगे जाएगी और कम हो जाएगी, आगे जाएगी और कम हो जाएगी। तो हमें ये बताना है यहाँ पे कि इतने जो ऐसे ऐसे हैं कितने प्लैंक यहाँ पे रिक्वायर्ड होंगे उस बुलेट को जस्ट रोकने, ठीक है। क्वेश्चन समझ आ गया, चलो अब इसको सोल्व करते हैं। कैसे करेंगे, देखो वेलोसिटी की बात कर रखी है, और दूसरा ये क्या करनी है अपने को, स्टॉप करनी है, लास्ट में क्या करनी है, स्टॉप करनी है, ठीक है जी। तो अब यहाँ पे बुलेट क्या कर रही है, मूव कर रही है। मूव अगर कर रही है तो कौन सी एनर्जी होगी इसके पास, काइनेटिक एनर्जी होगी। काइनेटिक एनर्जी हम यहाँ पे निकाल लेते हैं, चलिए। तो लेट इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बुलेट, बुलेट की इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, v नॉट थी। आफ्टर पासिंग थ्रू प्लैंक, आफ्टर पासिंग थ्रू द प्लैंक, प्लैंक से पास करने के बाद, प्लैंक से पास करने के बाद वेलोसिटी कितनी होगी उसकी, वेलोसिटी जो पहले वाली थी उसमें से कितना 19/20, देखो उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, वी नोट माइनस का कितनी लॉस करी उसने 1/20th लॉस की, किसकी, वी नोट की, यही बचेगी वेलोसिटी पास करने के बाद। यहाँ पे कुछ ऐसा लिख सकते हैं हम, वी नोट कॉमन आए यहाँ से 1 - 1/20, दैट इज ये कितना होगा 20, 20 - 1 19, तो ये कितना आ जाएगा 19/20 ऑफ, यानी कि जब वो उससे पास करेगी तो उसके पास वेलोसिटी कितनी होगी, इतनी होगी। जब वो अगले वाले पे टारगेट करेगी फिर आगे से निकलेगी, फिर और कम हो जाएगी और कम हो जाएगी, तो वो हमें निकालना है। देखो यहाँ पे मैं क्या करूँ, काइनेटिक एनर्जी निकालूँ। काइनेटिक एनर्जी कौन सी है, ये इनिशियल वाली। काइनेटिक एनर्जी कौन सी है, इनिशियल वाली। हमें क्या पता है कि जो है काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है,
1/2 mv², क्या होता है हाफ ऑफ mv², दैट इज 1/2 mv²। यहाँ पे इनिशियल निकाल रहे हैं तो इनिशियल वेलोसिटी लेंगे। अब आफ्टर पासिंग यानी कि यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी अगले वाले पे टारगेट करने की, तो उसको हम बोल देंगे काइनेटिक एनर्जी 1। काइनेटिक एनर्जी 1 यानी कि यहाँ पे जो हमें काइनेटिक एनर्जी मिलेगी उसके पास दैट इज 1, और यहाँ पे जो है काइनेटिक एनर्जी कितनी, क्लियर। तो हमें यहाँ पे निकालनी है काइनेटिक एनर्जी 1, वो कैसे आएगी, हाफ ऑफ m v1² आएगा, v1², v1 हम मान लेते हैं वेलोसिटी ये वाली है, ठीक है, v1 कितनी है ये वाली, तो इसकी जगह पे ये पुट करेंगे दैट इज 19/20 ऑफ टोटल का स्क्वायर, ठीक है। अब हमें मतलब हमें नहीं, जो बुलेट है उसको कितना वर्क डन करना पड़ेगा ब्लैंक को पास करने के लिए, हाउ मच वर्क इज डन, दैट इज द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी एंड दिस इज द रिजल्ट ऑफ वर्क एनर्जी थ्योरम। हमें एक थ्योरम यहाँ पे करवाई जाती है क्या, कि हमारे पास होती है एक वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम, वो क्या कहती है थ्योरम, कि हमारे पास जो है वर्क डन जो होगा, टोटल जो काम होगा वो किसके बराबर आएगा, वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर आएगा। टोटल जो वर्क डन होगा वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के क्या होगा, इक्वल होगा, ठीक है। चलो तो इस चीज का यूज करते हुए यहाँ पे हमें W निकालना है। W क्या करेंगे, इनिशियल माइनस फाइनल, चेंज तो तभी निकाल पाएंगे इनिशियल माइनस फाइनल, यानी कि यहाँ पे फाइनल जो वर्क डन करेगी आगे के लिए वो कितना होगा, दैट इज इनिशियल वेलोसिटी काइनेटिक एनर्जी कितनी थी के ई नोट, माइनस फाइनल कितनी हुई के ई नोट 1। वैल्यूज पुट करो यहाँ पे, वैल्यू अगर पुट करेंगे इसकी वैल्यू कितनी है हाफ ऑफ mv नोट स्क्वायर, माइनस इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो हाफ ऑफ, देखो हाफ ऑफ m v0² हम यहाँ पे बाहर ले सकते हैं, v0², यहाँ पे कितना बचा 19/20, कितना बचा 19/20², क्लियर है यहाँ तक, ओके। अब यहाँ पे आगे देखो, इसमें से क्या चीज कॉमन आ रही है, ये पूरा का पूरा कॉमन दिखाई दे रहा है, ये पूरा का पूरा पोर्शन क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा, दैट इज यहाँ पे बचा हाफ ऑफ m v0², यहाँ बचा 1 - 19 का स्क्वायर/20 का, तो इस तरीके से लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आता किसी को। चलिए उसके बाद यहाँ पे इस चीज को दोबारा से मैं क्या लिख दूं, ए ई नोट लिख दूं, ताकि बार बार ये ना चीज लिखनी पड़े, काइनेटिक एनर्जी नोट वाली, और इनटू में कितना बचा, इसका स्क्वायर खोलो यहाँ, 1 - 19 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 361, 19 का स्क्वायर कितना होगा 361, और 20 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास होगा 400, कितना होगा 400, ठीक है जी। बिल्कुल स्लो स्लो करेंगे ताकि किसी को भी कोई प्रॉब्लम ना हो। चलिए जी, हर एक स्टेप में यहाँ पे आप लोगों को समझ आना चाहिए, अगर फ्यूचर में कोई भी ऐसा क्वेश्चन मिलता है तो वो इजीली सोल्व हो जाना चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन अगर आप अच्छे से समझ लेते हो दैट्स वेल एंड गुड। चलिए तो यहाँ पे 400 एलसीएम आएगा, 400 एलसीएम आया तो 400 - 361 करेंगे तो यहाँ पे कितना बचेगा 0, दैट इज 1 9 यहाँ पे, और उसके बाद यहाँ पे बचेगा 39 39 36, तो दैट इज 3। तो कितनी आ गई अपने पास काइनेटिक एनर्जी, जो टोटल वर्क डन आया दैट इज काइनेटिक एनर्जी इनिशियल वाली और इनटू में 39/400, ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। तो हमें लास्ट में निकालना क्या था, हमें निकालना था नंबर ऑफ प्लैंक कितने रिक्वायर्ड होंगे, नंबर ऑफ प्लैंक, यानी कि एक प्लैंक के लिए उसको इतना वर्क डन करना पड़ रहा है, एक प्लैंक के लिए इतना वर्क डन करना पड़ रहा है, काइनेटिक एनर्जी का इतने टाइम्स, जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी थी उसका इतने टाइम्स करना पड़ रहा है। तो यहाँ पे आगे देखो, तो हमने जो वर्क डन निकाला वो हमारे पास कितना आया, काइनेटिक एनर्जी नोट वाली और इनटू में 39/400। अगर ऐसे ऐसे n नंबर ऑफ प्लैंक में रखूं तो n नंबर ऑफ प्लैंक के लिए W इंटू n करना पड़ेगा, और यहाँ पे जो आ जाएगी वो क्या है, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, जो टोटल एनर्जी होगी वो क्या होगी, वर्क डन जितना वो कर रहा है और जितने प्लैंक के ऊपर कर रहे हैं दैट इज टोटल, ठीक है। तो यहाँ पे W की वैल्यू पुट करेंगे तो n इंटू W इज दैट काइनेटिक एनर्जी नोट, और यहाँ पे 39/400 विच इज इक्वल टू द काइनेटिक एनर्जी, क्वेश्चन खत्म हो गया। यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी माइनस कैंसिल, यहाँ पे n बचा, n की वैल्यू यहाँ पे निकालेंगे तो 400, स्टेप क्या है n इंटू में बचा कितना 39/400 दैट इज इक्वल टू 1, यही बचा, ठीक है। यहाँ से इसको n की वैल्यू और निकालेंगे तो कितना बचेगा 400 बाय में 39,
400/39, इसको अगर कैंसिल आउट करेंगे तो कितने पे जाएगा 1। फिर उसके बाद यहाँ पे बचेगी 0, 10 बचेगा, 10 के लिए 0 पॉइंट, फिर जाएगा 39 बाई 70 अप्रोक्स 2। ठीक है, तो यानी कि अप्रोक्सीमेट वैल्यू जो है अपने पास 10.2 आएगी, आगे समथिंग पॉइंट के बाद आता जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे अब देखो ऑप्शन क्या क्या गिवन थे हमें, 5, 10, 11 या 20। अब ऑप्शन हमारा इसके पास भी जा रहा है, ये भी हो सकता है। हमें क्या करना था क्वेश्चन में, हमें बताना था कि जस्ट स्टॉप द बुलेट कितने रिक्वायर्ड होंगे। तो एक बात बताओ, वो 10 से ऊपर आ रही है वैल्यू, इसका मतलब 10 तक तो नहीं रुकेगा, इसका मतलब क्या हुआ 10 तक तो नहीं रुकेगा, तो हमें एक और प्लैंक रिक्वायर्ड होगा। दैट इज हमारे पास जो क्वेश्चन का आंसर है वो कितना रहेगा 11, कितना रहेगा 11। तो 11 प्लैंक जो है इस तरीके के हमें क्या होंगे यहाँ पे रिक्वायर्ड हो। क्लियर है सभी को, क्लियर है सभी को? चलिए ओके जी, क्वेश्चन नंबर 43, ये क्या कह रहा है, स्टोन इज ड्रॉप्ड इनटू ए वेल। हमने क्या करा, एक वेल के अंदर एक स्टोन को जो है यहाँ पे फेंका, लेवल ऑफ वाटर एच बिलो द टॉप ऑफ द वेल। ये क्वेश्चन हमें थोड़ा मतलब जो पूछा हुआ है वो यहाँ पे शायद प्रिंट नहीं हुआ। ये कह रहा है कि एक स्टोन इज ड्रॉप्ड इनटू ए वेल इन विच द लेवल ऑफ वाटर इज एच। एक वेल है हमारे पास जिसमें एक कुआं है, ठीक है, जिसमें पानी है और टॉप से वो कितनी हाइट पे है, वो है एच हाइट, टॉप से एच हाइट पे है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे देखो आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा टाइम पीरियड निकालना है। तो यहाँ पे हमें निकालना क्या है बेसिकली, फाइंड आउट द टाइम पीरियड ऑफ साउंड टू कम बैक कहाँ पे, ऑन द टॉप। टॉप पे साउंड कितने टाइम बाद आएगी। हमने क्या करा, इसके ऊपर से एक पत्थर छोड़ा, वो पत्थर नीचे टकराएगा, टकराने के बाद यहाँ पे क्या होगा, साउंड प्रोड्यूस होगी। ठीक है ना, साउंड प्रोड्यूस होगी। तो हमें बताना वो साउंड कितने टाइम के बाद ऊपर पहुंच जाएगी, कितने टाइम बाद ऊपर जो है पहुंच जाएगी, वो चीज़ हमें यहाँ पे बतानी है। क्वेश्चन क्लियर? चलो अब इसको लपेट देते हैं। क्वेश्चन अगर समझ में आ जाता तो आधा काम तो हमारा वहीं पे खत्म हो जाता। ठीक है, देखो क्या करना है अपने को, यहाँ से एक पत्थर फेंकना है। पत्थर को फेंकेंगे तो हमें पता है पत्थर हम ड्रॉप कर रहे हैं, ठीक है, ड्रॉप कर रहे हैं, इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी इस पत्थर की कितनी होनी चाहिए, स्टोन की, दैट इज 0। इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी 0, और एच हाइट पे इसने फेंका है, कोई यहाँ पे देखो एच हाइट है, वेलोसिटी भी है और टाइम रिक्वायर्ड है, तो कौन सी इक्वेशन यहाँ पे लगाएंगे, दैट इज सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। हाँ जी, तो क्या होती है, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर। अब यहाँ पे अगर पत्थर जो है स्टोन हमारा नीचे की तरफ जा रहा है, तो नीचे क्या लगेगा, इसके ऊपर कौन सा एक्सेलरेशन एक्ट करेगा, दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी। क्या लगेगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, यहाँ पे पुट करो, एच हाइट थी, एच हाइट तक ही जाएगा क्योंकि आगे तो चला जाए वो हमारे कोई काम का नहीं, साउंड हमें लेनी भी। यहाँ पे आया एच, बोला एच है तो स्मॉल रख देंगे, एच विच इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 0 इंटू में टी प्लस हाफ ऑफ, नीचे ही पत्थर जा रहा है, नीचे ही एक्सेलरेशन एक्ट कर रहा है, दैट इज टी, और इंटू में टी स्क्वायर। टी तो हमें निकालना है जो कि यहाँ पे अननोन है, ये होगी वैल्यू 0। तो यहाँ बचा एच इज इक्वल टू हाफ ऑफ जी टी स्क्वायर, यही बचा। यहाँ से टाइम की वैल्यू निकालो, कितनी आएगी 2h ओवर c इज इक्वल टू टी स्क्वायर, दैट्स वाई t इज इक्वल टू कितना 2h बाई एंड अंडर दी रूट। हमारे पास टाइम की वैल्यू आ गई कितनी, अंडर रूट ऑफ 2h बाई जी, कितनी आई 2h बाई जी। अच्छा, ये तो हुआ तब जब हमने इसको अंदर फेंका, यानी कि इतना टाइम तो इसने यहाँ तक पहुँचने में लिया। हमें क्या पूछा गया है, हमें पूछा गया साउंड ऊपर कब तक आएगी, यानी कि वो ऊपर आने में भी तो कुछ ना कुछ टाइम लेगी ना। अब जब वो ऊपर आ रही है तो उस टाइम पे बताओ मेरे पास आवाज चल रही है या फिर कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है, आवाज साउंड चल रही है ना। ठीक है, तो साउंड की वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, तो हमें पता है वेलोसिटी किसके बराबर होती है, जितना वो डिस्टेंस कवर करेगी, डिस्टेंस कितना है h है, और नीचे उसका जितना टाइम होगा, कितना होगा टाइम होगा। तो इसको बोल देते हैं जाने वाले टाइम को t1, जाने वाले टाइम को क्या बोल देते हैं t1 बोल देते हैं,
और जो आने वाला टाइम होगा उसको हम T2 बोल दें। तो जो टोटल टाइम यहाँ पे लगेगा दैट टोटल टाइम इज T1 प्लस T2। ऑब्वियसली टोटल टाइम कैसा होगा T1 प्लस T2। ठीक है, तो यहाँ पे वेलोसिटी की वैल्यू, वेलोसिटी हम मतलब साउंड की वेलोसिटी कितनी होती है 343 किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है जी, यहाँ पे क्या करेंगे फिर T2 की वैल्यू निकालनी। इफ T2 इज कैलकुलेटेड देन T2 यहाँ पे गया h डिवाइडेड बाय कितना T2 ये आ गया। तो टोटल टाइम कितना बना T1 की वैल्यू पुट करो अंडर द रूट 2h बाय g एंड प्लस क्या करेंगे T2 की वैल्यू दैट इज h बाय v। तो ये हमारे पास क्या आ गया टोटल टाइम आ गया। ऑप्शन देखते हैं ऑप्शन अगर देखें यहाँ पे क्या है, ये तो आएगा ही नहीं क्योंकि 2 टाइम पीरियड है। यहाँ पे देखो अगर ये ना भी कैलकुलेट करते ना इतना, मतलब इस क्वेश्चन के लिए जो ऑप्शन के हिसाब से है, तो यहाँ पे देखो डायमेंशन ही मैच नहीं कर रहा था। नीचे क्या आना चाहिए था यहाँ पे, ओके यहाँ पे h देखो ऊपर है h बाई जी, यहाँ पे h बाई वी, तो डायमेंशन यहाँ पे मैच करना चाहिए। ये ऑप्शन भी अपना करेक्ट नहीं होगा। यहाँ पे भी क्या है 2h बाई वी जी आ रहा है, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। दैट इज ऑप्शन जो है बी यहाँ पे क्या रहेगा करेक्ट ऑप्शन रहेगा। ठीक है जी, तो क्या रहेगा करेक्ट ऑप्शन कौन सा है अपना, दैट इज ऑप्शन बी। क्लियर है सभी को? एक बार दोबारा से इसको एक बार मतलब देख सकते हो। हाँ जी, तो कोई डाउट नहीं किसी को? ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 ये क्या कह रहा है, देखो अब क्या होता है न्यूमेरिकल में, जैसे कि न्यूमेरिकल जितना ज़्यादा बड़ा होता है उससे हमें ज़्यादा इंफॉर्मेशन मिलती है, और हमारा दिमाग कैसे कैप्चर करता है कि बड़ा क्वेश्चन आ गया उसको हम देखते ही, जबकि वो क्वेश्चन करने वाले होते हैं। ठीक है, ज़्यादा इंफॉर्मेशन वहाँ से मिलती है। जैसे इस क्वेश्चन में हो ए बॉडी ड्रॉप्ड फ्रॉम ए हाइट, हमने क्या करा एक बॉडी को एक हाइट से फेंका। यहाँ पे डायग्राम पहले क्वेश्चन समझते हैं। हमने क्या करा एक हाइट से एक बॉडी को फेंका, यहाँ पे h हाइट थी टोटल। ठीक है, विद एन इनिशियल स्पीड 0, इसकी जो इनिशियल स्पीड थी अब ड्रॉप किया है तो इसका मतलब जस्ट उसको मतलब छोड़ा है यहाँ से। तो इनिशियल स्पीड कितनी थी उसकी u कितनी थी 0 थी। स्ट्राइक द ग्राउंड विद वेलोसिटी 3 किलोमीटर पर आवर, ये ग्राउंड पे स्ट्राइक करेगी यानी कि इसकी जो फाइनल वेलोसिटी होगी वो कितनी होगी 3 किलोमीटर पर आवर होगी। नाउ अनदर बॉडी ऑफ सेम मास इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द सेम हाइट, एक दूसरी बॉडी हमने वहां से छोड़ी विद एन इनिशियल स्पीड, अब वाली को स्पीड क्या दे दी हमने इनिशियली, उसको स्पीड दे दी जी 4 किलोमीटर पर आवर। कितनी स्पीड के साथ छोड़ा 4 किलोमीटर पर आवर के साथ। फाइंड द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द सेकंड मास विद वी स्ट्राइक टू द ग्राउंड, हमें क्या करना है इसकी फाइनल जो वेलोसिटी होगी उसको फाइंड आउट करना है। क्या किया हमने एक बॉडी को छोड़ा, बिल्कुल मतलब कि क्या है उसको बिना इनिशियल किसी वेलोसिटी के साथ छोड़ा, नीचे वो जैसे गिरी हमने वो वेलोसिटी। दूसरी बॉडी फिर हमने h हाइट से सेम मास की वहीं से ड्रॉप की, बट अब वाली को क्या कर दिया हमने कुछ ना कुछ वेलोसिटी दे दी। तो बताओ वो जो है जो उसकी फाइनल वेलोसिटी होगी कितनी होगी। ठीक है, ऑब्वियसली यहाँ पे अगर हम देखो एक सिंपल सा अगर समझे, अगर हम फेंक रहे हैं किसी चीज़ को तो क्या होगा उसकी इनिशियल वेलोसिटी बढ़ेगी नीचे जाके, और अगर हम सिंपल उसको यहाँ पे छोड़ रहे हैं तो इनिशियल वेलोसिटी कम होगी। इसका मतलब वैल्यू 3 से तो ज़्यादा आनी चाहिए, 3 तो होगा नहीं। ठीक है, अब चलो यहाँ पे तो 3 ऑप्शन मैच कर गए। ठीक है, अदरवाइज ऐसे भी नेग्लेक्ट कर। चलो सोल्व करते हैं इसको। हमारे पास फॉर फर्स्ट बॉडी के लिए निकालेंगे, फॉर फर्स्ट बॉडी, फर्स्ट ऑब्जेक्ट या फर्स्ट बॉडी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, फाइनल वेलोसिटी कितनी है 3 किलोमीटर पर आवर, हाइट कितनी है दैट इज h कितना है, h कितना है, s कितना है h के बाद। तो यहाँ पे लगाओ v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2a। अब ये g क्यों लिखा हाथ ने, क्यों, क्योंकि बॉडी नीचे की तरफ आ रही, बॉडी अगर नीचे की तरफ आ रही तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लगेगा, तो ऑब्वियसली यहाँ पे जो a है वो किसके बराबर होगा g के बराबर। ठीक है जी, चलो वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे v की जगह पे पुट करो 3 स्क्वायर माइनस u की जगह पे 0 स्क्वायर एंड विच इज इक्वल टू 2gh, क्योंकि s की जगह पे क्या पुट करना है h पुट करना है। हाँ जी, तो क्या बना यहाँ से 9 दैट इज इक्वल टू 2gh, तो यहीं पे प्रिजर्व रखते हैं एक बारी।
ठीक है, आगे देखेंगे किस चीज़ की रिक्वायरमेंट होगी। फिर हम बात करते हैं सेकेंड बॉडी के लिए। फॉर सेकेंड बॉडी, सेकेंड बॉडी के लिए अगर बात करें तो सेकेंड वाले केस में क्या हो रहा है, हमारे पास पैरामीटर्स लिखो उसके। हाँ जी, तो क्या है पैरामीटर सेकेंड वाले के लिए, इनिशियल वेलोसिटी है 4 किलोमीटर पर आवर, डिस्टेंस उसके लिए भी h है, एक्सेलेरेशन उसके लिए भी z है, फाइनल वेलोसिटी हमें निकालनी। तो क्यों ना हम इस वैल्यू में इस वाली जो इक्वेशन है इसमें पुट कर दें, सारे पैरामीटर पुट करेंगे तो क्या होगा, इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी हमें निकालनी है, तो v स्क्वायर रखो माइनस u स्क्वायर, कितना है 4 का स्क्वायर, विच इज इक्वल टू, एक बात यहाँ पे ध्यान रखनी है, अगर ये यहाँ पे यूनिट चेंज कर देता फिर अपना क्वेश्चन जो है चेंज करके अपने को करना पड़ता। ठीक है, यूनिट का मस्ट यहाँ पे ध्यान रखना, जब भी कोई भी न्यूमेरिकल करो, जरूरी नहीं है मैकेनिक्स के न्यूमेरिकल, कोई भी न्यूमेरिकल करते तो वहाँ पे यूनिट है फर्स्ट प्रेफरेंस, उनको चेक करना होता है। अच्छा जी, तो यहाँ पे क्या हुआ 2gh, तो 2gh, ठीक है, यहाँ पे v स्क्वायर माइनस 16 इज इक्वल टू 2gh, हमें g पता है, g कितना होता है अर्थ के लिए 9.8, हाइट हमें नहीं पता, तो क्यों ना हम इस पूरे की वैल्यू यहाँ से उठा के ये रख दें, रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं। 9, 16 को उधर लेके जाओ, दैट इज v स्क्वायर इज इक्वल टू 9 प्लस 16 एंड दैट इज 25, तो v की वैल्यू बताओ कितनी आ गई, कितनी आएगी v की वैल्यू, अंडर रूट ऑफ 25 प्लस माइनस दैट इज कितना 5 किलोमीटर पर आवर। तो हमें पता है यहाँ पे प्लस ही क्यों लिया हमने, क्यों, क्योंकि जब हम बॉडी को अर्थ की तरफ छोड़ेंगे तो अर्थ उसको अट्रैक्ट करेगी, यानी कि उसकी स्पीड अप होगी, डिक्रीज नहीं होगी वहाँ। ठीक है, एक्सेलरेट करेगी बॉडी, तो वेलोसिटी कितनी आ जाएगी अपनी 5 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन सी जो है यहाँ क्या रहेगा अपना करेक्ट ऑप्शन रहेगा। कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी को, ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, acceleration of a particle is increasing linearly with time as bt, acceleration जो है वो टाइम के साथ लीनियरली क्या कर रहा है, यहाँ पे लीनियरली वेरी कर रहा है। ओके, the particle start from the origin with an initial velocity v naught, the distance traveled by the particle in time t will be, सोल्व करो पहले इसको, क्योंकि ऐसा ऐसा क्वेश्चन जो है हम पहले कर चुके हैं, ये क्वेश्चन आप लोगों को मिलेगा इंटीग्रेशन का। ठीक है, क्या, क्योंकि हमें यहाँ पे एक्सेलेरेशन गिवन है और डिस्टेंस निकालना है, तो पहले इसको अपना ट्राई करो। क्वेश्चन को ट्राई करो पहले। यस, क्वेश्चन में क्या गिवन है, एक्सेलेरेशन ऑफ ए पार्टिकल इज इंक्रीजिंग लीनियरली विद टाइम टी, टी टाइम के साथ क्या कर रहा है वो लीनियरली इंक्रीज कर रहा है। द पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम द ओरिजिन विद एन इनिशियल स्पीड, इनिशियल वेलोसिटी वी नोट। देखो यहाँ पे मैं थोड़ा हिंट दे देती हूँ आप लोगों को, इस एक्सिस पे हमने टाइम ले रखा है, दूसरी वाली एक्सिस पे हमने वेलोसिटी, ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है सिस्टम, यानी कि t इज इक्वल टू 0 से स्टार्ट हो रहा है और t इक्वल टू t तक जा रहा है। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है v नोट है, और कहाँ तक जा रही है v तक जा रही है, इन्होंने बोला आपने को। ठीक है, लीनियरली वेरी कर रही है कौन, एक्सेलेरेशन ऑफ ए पार्टिकल इंक्रीज लीनियरली विद टाइम, एक्सेलेरेशन बढ़ रहा है, एक्सेलेरेशन बढ़ रहा है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, एक्सेलेरेशन जो है वो मेरा लीनियरली डिपेंड कर रहा है टाइम के ऊपर, दैट इज दिस। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, प्रोपोर्शनैलिटी को इक्वल टू में चेंज करेंगे, कांस्टेंट आएगा, कांस्टेंट को अगर हम छोड़ भी देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं। क्यों, क्योंकि कांस्टेंट जो है इंटीग्रेशन में और इसमें पार्टिसिपेट नहीं करता। ठीक है जी, एक्सेलेरेशन ये है, हमें पहुंचना कहाँ तक है, कहाँ तक पहुंचना है, हमें निकालना है डिस्टेंस टैब, या निकालना है डिस्टेंस। अब आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि एक्सेलेरेशन तो एक वेक्टर क्वांटिटी हमने पढ़ा था, ठीक है, और जो डिस्टेंस है ये क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी, लेकिन यहाँ पे इसने सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करी है, तो मैग्नीट्यूड वाइज अगर देखें तो सारी क्वांटिटी सेम है, यानी कि वेक्टर किस तरीके से डिफरेंशिएट करता है, वो बाय डायरेक्शन, डायरेक्शन उसकी अलग हो जाती है, दैट्स वाई वो जो क्वांटिटी है अलग अलग डिफाइन करते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करी गई है, तो हम क्या लेंगे, डिस्टेंस ट्रेवल्ड निकाल सकते हैं। ओके, एक्सेलेरेशन क्या होता है, डी वी बाई डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, दैट इज इक्वल टू बी, दैट इज इक्वल टू बी टी। तो यहाँ पे देखो, यहाँ दिखाई दे रहा है, ठीक है, क्योंकि स्पेस अपने पास हर बार कम रह जाता है, इसको यहीं से स्टार्ट करते हैं, डी वी बाई डी टी विच इज इक्वल टू बी, क्या करें, इंटीग्रेट कर दे दोनों साइड, इंटीग्रेट बोथ साइड,
अगर दोनों साइड इंटीग्रेट करते हैं, दोनों साइड इंटीग्रेट करते हैं तो क्या होगा, यहाँ पे हुआ डी वी इज इक्वल टू बी टी इंटू डी टी, डी टी को यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया। क्या करें, दोनों साइड इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन की लिमिट क्या लेंगे, टाइम स्टार्ट हो रहा है 0 से लेके टी तक, टाइम कहाँ से कहाँ जा रहा है, 0 से लेके टी तक। यहाँ पे टाइम के साथ जो है इंटीग्रेशन है तो टाइम की लिमिट रखेंगे। यहाँ पे डी किसके साथ है, वी के साथ, दैट इज वेलोसिटी की लिमिट रखेंगे। तो वी नोट से वी तक, वेलोसिटी कहाँ से कहाँ वेरी कर रही है, वी नोट से वी तक वेरी कर रही है। ठीक है जी। अगर इंटीग्रेशन करते हैं तो इंटीग्रेशन क्या कहता है कि हमारे पास अगर सिंगल वेरिएबल है, यानी कि यहाँ पे कुछ भी नहीं है, 1 है, तो क्या हो जाता है, dv का डेरिवेटिव इंटीग्रेशन करेंगे तो v होगा, और लिमिट कहाँ से कहाँ, v नोट से। यहाँ पे b क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट हमेशा इंटीग्रेशन से बाहर आ गया। t की पावर कितनी है, 1। तो बाय रूल ऑफ इंटीग्रेशन क्या कहता है कि जो भी वेरिएबल है मेरे पास, उस वेरिएबल की पावर क्या करो, इंक्रीज कर दो, और जो पावर वहाँ पे बनेगी इसे डिवाइड कर दो। तो यहाँ पे क्या है, t की पावर कितनी है, 1 है, 1 में 1 ऐड करेंगे 2, जो भी पावर बनी उसी से डिवाइड। ठीक है, ये dt इसके साथ ये बता रहा था कि हमें डेरिवेटिव dt का करना है, मतलब t का करना है। ठीक है, दैट्स वाई ये dt लिखा है। लिमिट कहाँ से कहाँ, 0 से लेके, लिमिट कहाँ से कहाँ, 0 से t तक। यहाँ पे लिमिट पुट करो, पहले अपर लिमिट पुट होती है v, माइनस करके लोअर लिमिट पुट होती है दैट इज v नो, विच इज इक्वल टू v बाई 2, कॉन्स्टेंट है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पहले अपर लिमिट पुट करो टी स्क्वायर, माइनस लोअर लिमिट पुट करो उसके, क्या बना, v माइनस वी नोट दैट इज b बाई 2 टी स्क्वायर, यही बना। तो इनिशियल वेलोसिटी, ये इसको उधर लेके जाएंगे तो वेलोसिटी कितनी आ गई मेरे पास, दैट इज b बाई 2 टी स्क्वायर प्लस v, क्या आ गई, वेलोसिटी निकल आई। वेलोसिटी तो आ गई, हमें क्या कहाँ तक पहुँचना था, हमें पहुँचना था जी डिस्टेंस तक, तो एक बार और इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। बिल्कुल, चलिए एक बार और इंटीग्रेशन करते हैं इसका, वेलोसिटी वाले का करना पड़ेगा अब की बार, ठीक है ना। चलो तो क्या करें, इंटीग्रेट, इंटीग्रेट अगर करेंगे तो इधर क्या है मेरे पास, v वेलोसिटी को क्या लिख सकते हैं, वेलोसिटी को मैं dx बाई डी टी लिख सकती हूँ, dx बाई डी टी, यहाँ पे पुट करो dx बाई डी टी विच इज इक्वल टू किसके बराबर, हाफ ऑफ वी टी स्क्वायर प्लस, क्या आया, प्लस, ठीक है, dx की वैल्यू आई कितनी, यह आ जाएगा हाफ ऑफ बी टी स्क्वायर प्लस वी नोट इंटू में डी टी। क्या कर दें, इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन करेंगे तो ये सिंबल बनेगा यहाँ पे, नेक्स्ट लाइन डी, ठीक है, नेक्स्ट लाइन में करेंगे तो डी एक्स विच इज इक्वल टू, इसको डी टी को मैं अलग अलग से मल्टीप्लाई कर दूँ, क्या होगा यहाँ पे 1/2 बी टी स्क्वायर डी टी प्लस वी नोट डी टी। और अब क्या कर दें इसका इंटीग्रेशन, कहाँ से कहाँ करेंगे इंटीग्रेशन, 0 से लेके x तक, 0 से लेके x तक। ठीक है, क्योंकि इनिशियली हम क्या लेके चलेंगे, पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन, ओरिजिन से स्टार्ट कर रहा है तो डिस्टेंस कितना होगा, 0 होगा। यहाँ से टाइम का लेंगे तो 0 से लेके t तक, यहाँ पे भी टाइम लेंगे तो ये t तक। लिमिट आई समझ, लिमिट समझ आई सभी को, ठीक है। तो क्या होगा यहाँ पे, इसका डेरिवेटिव इंटीग्रेशन करेंगे तो x हो जाएगा, dx का क्या होगा, 0 से लेके x, 1/2 b तो क्या है, कांस्टेंट है, बाहर आया, क्या बचा मेरे भाई यहाँ पे, ये बचा टी स्क्वायर, तो टी स्क्वायर का करेंगे तो टी क्यूब बाई 3, क्या बचा, टी क्यूब बाई 3, ठीक है, क्योंकि पावर में एक इंक्रीज करना था और एक उसी से डिवाइड करना था। लिमिट कहाँ से कहाँ लेंगे, 0 से लेके टी तक, प्लस यहाँ पे क्या बचेगा, वी नोट, वी नोट जो है कांस्टेंट था, बाहर आया, डी टी बचा, डी टी का इंटीग्रेशन करेंगे तो टी आएगा, एंड लिमिट्स फ्रॉम 0 टू टी। क्लियर सभी को, आगे करते हैं इसको। तो यहाँ पे लिमिट पुट करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे x माइनस 0, पहले x पुट करेंगे, माइनस करके 0 पुट करेंगे, ठीक है, इज इक्वल टू 1/2 b, t की जगह पे t, फिर उसके बाद 0, तो t को ही मान लूँ मैं, क्योंकि 0 को तो हमने पुट करना ही नहीं है। यहाँ पे क्या आएगा 3, नीचे क्या है जो है डिवाइड बाय 3, ठीक है, प्लस कितना है v नोट,
टी ही पुट करेंगे, जीरो वाला पुट करेंगे तो ऑब्वियसली वो जीरो हो जाएगा, तो हमारे कोई काम का नहीं है। यहाँ से क्या बचा, एक्स बचा, एक्स कितना आ गया p/6 टी क्यूब प्लस वी नोट, एक्स की वैल्यू आ गई। कौन सा ऑप्शन यहाँ पे मैच कर रहा है, वी टी, वी टी इसमें है 1/3 है, नहीं होगा, 1/3 है, नहीं होगा, 1/2 है, नहीं। कौन सा ऑप्शन होगा जिसमें 1/6 बी टी क्यूब इंटू वी नोट टी। क्लियर है सभी को यहाँ तक? यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बताइए। आई थिंक सारी चीज़ें जो हैं अच्छे से क्लियर हो गई, ठीक है। अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम है किसी भी स्टेप में तो अपना कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है जी। तो होप सो कि आपको ये जो क्वेश्चन है आज वाले अच्छे से समझ आए होंगे। बिल्कुल पेशेंसली हमने एक एक स्टेप जो है यहाँ पे अच्छे से किया है, ठीक है। तो जो बाकी के न्यूमेरिकल यानी कि एक क्लास और होगी इसी चैप्टर की अपनी, तो वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करें, ठीक है। तब तक के लिए अपना पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।